अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर का एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं 12.2, जिसका नाम है फील्ड ऑफ फोर्स। इस टॉपिक से पहले कूलम्स लॉ कवर हो चुका है, जिसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इस टॉपिक में हम ये देखने जा रहे हैं कि ये जो कूलम फोर्स है, इसके दो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हैं। पहली बात तो ये कि ये फोर्स, इसका ओरिजिन क्या है, और दूसरी चीज़ ये कि ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कैसे होती है। तो जो पहला क्वेश्चन है कि इसका ओरिजिन क्या है, इसका जवाब बस इतना ही है कि 4 फोर्सेस हैं बेसिक इस नेचर की, उनमें से एक जो है वो आपके पास कूलम्स फोर्स भी है। इससे ज़्यादा अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं चल सका। जो सेकंड क्वेश्चन है कि ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कैसे होती है, उसका जवाब दिया था माइकल फेराडे ने, और इसका जो इरा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, इट कुड पॉसिबली बी योर एमसीक्यूज। तो इसको गौर से ज़रा इसकी डेट को देख लेना। इसके बाद इसने जो कॉन्सेप्ट दिया वो ये था कि जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको हम कूलम्स फोर्स भी कहते हैं, ये फोर्स एक जगह से दूसरी जगह इसके ट्रांसफ़र होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसका जो रीज़न है वो ये दिया था कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है तो उसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा मौजूद होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टी जो उसको नेचर की तरफ से मिली है और हमेशा उसके साथ अटैच रहेगी। अब इस बात को समझने के लिए जो एग्जाम्पल माइकल ने दी, फेराडे ने, वो ये थी कि एक सपोज करें पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके गिर्द ये जो डॉट्स हैं ये बेसिकली उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहे हैं। जहाँ डॉट्स बहुत ज़्यादा हैं वो ये शो कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और जहाँ डॉट्स जो है वो कम हो गए हैं, दूर दूर हैं, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो गई। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मौजूद होने को कोई रोक नहीं सकता, मतलब कि वो हमेशा मौजूद रहेगी। लेकिन इसको टेस्ट अगर करना है कि ये वाकई इधर मौजूद है, उसके लिए हमें कोई चार्ज, इस चार्ज के अलावा कोई चार्ज लेना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए फिर ऐसे किया कि ये एक पॉजिटिव चार्ज था, इसके गिर्द इसकी फील्ड है, और इस फील्ड को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट चार्ज लिया, जिसको यहाँ थ्योरी में उन्होंने क्यू नॉट का नाम दिया। उस क्यू नॉट को इधर प्लेस किया, और ये बाय नेचर जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज होता है और बहुत ही स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू दिस मेन चार्ज। इस वजह से वो इस फील्ड के इन्फ्लुएंस को कबूल तो करता है, लेकिन खुद इसको अफेक्ट नहीं करता। अब क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो हुआ ये कि रिपल्शन क्रिएट हुई, और इस चार्ज की स्ट्रॉन्ग फील्ड ने इसको रिपेल कर दिया, और जिस फोर्स के साथ किया वो यहाँ पर आपको दिख सकती है। तो यहाँ से अब हम इस काबिल हो गए कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली फोर्स है जो टेस्ट चार्ज पर लगती है इस फील्ड की वजह से, जो कि टेस्ट चार्ज है उस पर जो लग रही है। अब इसी को, इस रेशो को हम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं, और इसका जो यूनिट है वो हमारे पास इसी फॉर्मूले से बन जाएगा। फोर्स का न्यूटन होता है, चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम बेसिकली इसका यूनिट हो जाएगा। लास्ट चीज़ ये कि अगर ये फील्ड जो है वो सिर्फ एक पॉइंट चार्ज की वजह से है, यानी ज़्यादा चार्ज की कंट्रीब्यूशन नहीं है इस फील्ड को क्रिएट करने में, सिर्फ एक चार्ज रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए ये फील्ड का जो फार्मूला है वो थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन इस तरह से आएगी कि हम इस फार्मूले में फोर्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमने कूलम्स लॉ से निकाली थी। अब वहाँ Q1 और Q2 होता था, यहाँ पर Q जो है वो मेन चार्ज है और Q नॉट जो है वो टेस्ट चार्ज है, तो इसलिए Q1 और Q2 की जगह हमने ये Q और Q नॉट लिख दिया। जब इस फोर्स की वैल्यू इस जगह पुट करेंगे और नीचे Q नॉट एज इट इज़ रहेगा, तो ये Q नॉट को कैंसिल कर देगा, और ये फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेसिफिकली फॉर पॉइंट चार्ज है, और ये किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं हो सकता। ये फार्मूला ये बता रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस जो है चार्ज से, मेन चार्ज से ज़्यादा होता जाएगा, यानी हम इस मेन Q से जब दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती जाएगी, और ये हम फिगर में भी देख सकते हैं। फाइनल इस टॉपिक का कंक्लूजन ये है कि फील्ड ऑफ फोर्स को देखने के लिए कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कैसे होती है फोर्स, माइकल फेराडे ने इस पे काम किया और उसने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया। फिर ये बताया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी चार्ज की, और जो इसका फार्मूला है, बेसिक फार्मूला E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई Q नॉट, यूनिट इसका न्यूटन पर कूलम है, और पॉइंट चार्ज के लिए ये फार्मूला KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो जाता है। K का हमें पता है कि फार्मूला होता है K इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिलेटेड टू दिस टॉपिक, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये टॉपिक सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज आ सकता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।